दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है खबर 24 न्यूज पर। आज गणेश चतुर्थी पूरा देश मना रहा है। आप भी अपने घर पर आज गणपति बप्पा को लाएंगे, उनकी पूजा करेंगे और 10 दिन तक उनको पूजा करते हुए घर में सत्सम्मान रखेंगे और 10वें दिन उनका विसर्जन रहेगा। लेकिन आखिर जो गणेश चतुर्थी पर हम गणपति बप्पा को घर पर लाते हैं, उन्हें लाड़ प्यार से रखते हैं, आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है? गणेश चतुर्थी मनाने की शुरुआत कैसे हुई? क्या इसका इतिहास रहा है? आज गणेश चतुर्थी के इस स्पेशल प्रोग्राम में आपको हम बताएंगे। गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म के जो महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक मानी जाती है। वैसे तो देश भर में इस दिन भगवान गणेश की पूजा होती है, लेकिन महाराष्ट्र, गोवा जैसे राज्यों में इसकी अलग ही धूम नजर आती है। यहाँ कई दिनों पहले से बप्पा के आगमन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अलग अलग थीम के पंडाल तैयार किए जाते हैं। बप्पा की बड़ी बड़ी मूर्तियां तैयार की जाती हैं। गणेश उत्सव के दौरान लोग इन मूर्तियों को देखने दूर दूर से पहुंचते हैं। भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में 10 दिनों तक यह उत्सव मनाया जाता है, जो गणेश चतुर्थी से शुरू होता है। गणेश चतुर्थी के दिन बप्पा को घर लाया जाता है और 10 दिनों तक विधि विधान से उनकी पूजा करने के बाद अनंत चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन कर दिया जाता है। इस साल गणेश चतुर्थी जो कि है 7 सितंबर को मनाई जा रही है। आज भगवान गणेश को सौभाग्य, समृद्धि और ज्ञान का देवता माना जाता है। ऐसे में गणेश पूजन से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। मान्यता तो यह भी है कि गणेश उत्सव के 10 दिनों तक भगवान गणेश पृथ्वी पर ही रहते हैं, यानी कि हमारे घर पर ही रहते हैं और अपने भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं। ऐसे में भक्त भी बप्पा को प्रसन्न करने के लिए हर जतन करते हैं। महाराष्ट्र, गोवा और तेलंगाना आदि राज्यों में यह त्योहार काफी लोकप्रिय है। इन राज्यों में गणपति जी के विशाल पंडाल लगते हैं। इन दिनों सभी घरों में भगवान गणेश की प्रतिमा का भव्य स्वागत किया जाता है। साथ ही गणेश चतुर्थी का व्रत भी रखा जाता है। इस तिथि को व्रत रखने से व्रती को जीवन में सुख, समृद्धि और अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान गणेश का जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुआ था। गणेशोत्सव के दौरान सभी लोग बप्पा को घरों में विराजमान करते हैं और 10 दिनों तक उनकी विधि विधान से पूजा की जाती है। किसी भी नए काम की शुरुआत से पहले भगवान गणेश की पूजा करने की परंपरा है। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो आपके जीवन में आने वाले सभी दुख दर्द को दूर करते हैं। गणेश उत्सव मनाने की परंपरा महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से ही है। गणेशोत्सव की शुरुआत महाराष्ट्र की राजधानी पुणे से हुई थी। गणेश चतुर्थी का इतिहास मराठा साम्राज्य के सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि भारत में मुगल शासन के दौरान अपनी सनातन संस्कृति को बचाने हेतु छत्रपति शिवाजी ने अपनी माता जीजाबाई के साथ मिलकर गणेश चतुर्थी यानी कि गणेश महोत्सव की शुरुआत की थी। चतुर्थी के दिन गणेश जी की स्थापना करने की मान्यता है और उनके 10 दिन बाद उनका विसर्जन किया जाता है। कई लोग यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि आखिर भगवान गणेश को इतनी श्रद्धा के साथ लाने और पूजने के बाद उन्हें विसर्जित ही क्यों किया जाता है? तो आपको बता दें, इसके पीछे भी एक बेहद रोचक कहानी है। धर्मशास्त्रों के अनुसार इसके पीछे की कहानी जो है, महर्षि वेदव्यास ने भगवान गणपति जी से महाभारत की रचना को क्रमबद्ध करने की प्रार्थना की थी। गणेश चतुर्थी के ही दिन व्यास जी श्लोक बोलते गए और गणेश जी उसे लिखित रूप में करते गए। 10 दिनों तक लगातार लेखन करने के बाद गणेश जी पर धूल मिट्टी की परतें चढ़ गई थी। गणेश जी ने इस परत को साफ करने के लिए 10वें दिन चतुर्थी पर सरस्वती नदी में स्नान किया था और तभी से गणेश जी को विधि विधान से विसर्जित करने की परंपरा आज भी चली आ रही है। यानी कि आज भी जब हम गणेश जी को हमारे घर में विराजमान कर रहे हैं, सभी जगह आज ही से उनकी पूजा 10 दिनों तक लगातार की जाएगी और 10वें दिन उन्हें विसर्जित किया जाएगा, उन्हें विदा किया जाएगा। हमारे आज की इस गणेश चतुर्थी की स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। 10 दिनों तक बप्पा खबर 24 पर भी हमारे साथ और आपके साथ रहने वाले हैं। 10 दिन हम आपको लगातार गणेश जी की अलग अलग लीलाओं भरी कथाएं सुनाएंगे। इसलिए बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ।